मंदिर भी विकास है। मैं बता रहा हूँ कैसे विकास है। 20 लाख को नौकरी, वो वहाँ आमदनी रोजी रोटी खड़ा होगा। फूल वाले का, मिठाई वाले का, ऑटो वाला जो टूरिस्ट घूमने जाएंगे मंदिर, उसका जो किराए पर रह के वहाँ घूमेंगे, उसका वहाँ रोजगार बढ़ा है। सारी इंडस्ट्री, सारी कॉलेज, सारी हॉस्पिटल हटा दो। हर कदम कदम पे मंदिर बनाओ, हर कदम कदम पे मंदिर बनाओ। नेताओं के बेटे जितने भी हैं वो डिग्री लेने जा रहे हैं आउट ऑफ इंडिया, और हम साले तलवार लेके, हमको राम के नाम पे तलवार किया जा रहा है कि हम राम के नाम पे लड़े जाके। और जो जितने नेताओं के बेटे हैं सब हमें आउट ऑफ इंडिया जाके पढ़ाई करिए। तलवार ना चाहिए, तलवार ना चाहिए। डिग्री तलवार बाहर किसने निकलवाई है? एक वार्ड का पंचायत का मुखिया भ्रष्ट हो सकता है, तो ये तो बड़े बड़े पंख वाले हैं। बायोडाटा उठा के देख लो पिछला, अगर किसी पे अरबों खरबों से कम मिल जाए ना प्रॉपर्टी, तो मेरे को बोल रहे कौन संसद को बता। सुनो, मैं बीजेपी के जितने सांसद हैं उनका पिछला बायोग्राफी देखिए, जो वो क्राइम में सने मिलेंगे, देखिए जाके। हमने 70 साल एक चाय को पिया है। एक चाय को 70 साल पिया गरम करके, कोई खटास मिठास नहीं लगा, समझे? तो हमने चाय बदली। और रही काले धन की बात, काला धन जैसे सोनार अपने यहाँ सोना बेचता है ना, देता है, लोग खरीदने जाते हैं, तो उस सोने में क्या हिसाब किताब होता है सोनार समझता है। वो सरकार समझती है कि हमने नोट बंद करके क्या चीज़ लाया और क्या दिया। इनके हमारे जैसे साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है समझना। और बाकी जनता है, लोकतंत्र है, सड़कों पर कोई किसी को गाली दे सकता है, कोई किसी को अच्छा कह सकता है, कोई किसी को बुरा कह सकता है। हमारा, इनका सबका विचार एक नहीं हो सकता। कोई किसी के पक्ष में बोलेगा, कोई किसी के पक्ष में बोलेगा। इनके बोल देने से मोदी जी गलत नहीं है। हाँ, लेकिन आपकी बोल देने से मोदी जी सही है। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि सही है, मैं उस पॉइंट पर ही नहीं आया। मैं गलत का कहा कि इनके बोल देने से मोदी जी गलत नहीं है। अगर खुले मन से लाखों करोड़ों लोगों के सामने, पूरे देश के सामने कोई भावी प्रधानमंत्री कहता है कि मैं देश का काला धन लेकर आऊंगा और सबके इतना पैसा आएगा कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे, तो कम से कम देश का कर्जा बढ़ना तो नहीं चाहिए था, महंगाई होनी तो नहीं चाहिए थी, देश के संसाधन बिकने तो नहीं चाहिए थे। ये सब क्यों बिके? देश के संसाधन क्यों बिके? महंगाई क्यों बढ़ी? कर्जा क्यों बढ़ा? आरबीआई से रिजर्व बैंक 2.5 लाख करोड़ का क्यों निकाला गया? जवाब दीजिए, पूछिए जवाब दीजिए। 2.5 लाख करोड़ का बता रहा हूँ। हर सरकारें कर्जा लेती है। कर्जा कैसे लिया जाता है वो इनको पता है। जब हमारा विश्व बैंक में हमारे पास इतनी पूंजी होती है, उसके अनुसार, उसके आधार पर हर देश को कर्ज मिलता है। इनको शायद इकोनॉमिक्स का हमसे ज़्यादा जानकारी होगी। सरकारें कर्जा लेती है अपने अपने अनुसार। उस समय हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है, जो विश्व बैंक में हमारी क्षमता होती है, उस आधार पर आप लेते हैं। और आज के सरकार विश्व बैंक में जिस क्षमता के अनुसार अपना अंश रखा है, उसके आधार पर वो कर्ज लिया, देश का विकास किया। ये कहेंगे सड़क नहीं बनी, ये तो पहले से बनी हुई है। ये कहेंगे लोगों को पहले भी राशन मिलता था। मैं राशन की बात बता रहा हूँ। कल इनका बर्तन सुन रहा था, 3-3 महीने राशन नहीं मिलते थे। कार्ड तो बने थे, गोदामों में राशन सड़ जाते थे, लोगों को राशन नहीं मिलते थे। मकान बनाया, शौचालय बनाया, लोगों को पैसा दिया, किसानों को राशन दे रही है। उस बात को ये कहते हैं कुछ नहीं हुआ है, तो सब सरकारें में हुई। ये किसको सपोर्ट करते हैं? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, उसको सपोर्ट करते हैं। 370 धारा कांग्रेस सदियों से रखा। उसके लिए कश्मीर को विशेष पैकेज दिया जाता था, जिस पैसे से उमर अब्दुल्ला और महबूबा का परिवार विदेश में मकान खरीद के पढ़ लिख के ऐश कर रहा है। कश्मीर वहीं का वहीं रह गया विशेष पैकेज देने के बाद। ये उसको सपोर्ट करते हैं कि बात अगर विशेष पैकेज करूँ, विशेष पैकेज हमारे देश में सिर्फ जम्मू कश्मीर को नहीं है, नागालैंड को, मणिपुर को, मेघालय को, त्रिपुरा को, अरुणाचल प्रदेश को, गोवा को, आसाम को, उत्तरांचल को विशेष पैकेज है। आप उत्तरांचल ले रहे हैं, वहाँ जमीन नहीं खरीद सकते आप एक बीघे। आप गोवा में नहीं खरीद सकते, आप नागालैंड में नहीं, नागालैंड में तो पासपोर्ट अलग है। विशेष हर राज्य के अलग अलग कानून है। 370 उनका था, हटा दिया, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। रही बात उन्होंने कहा कि राशन दिया है तो 400 रुपये सिलेंडर लेके आ रहे थे हम, अब 1200 का लेकर आ रहे हैं, 800 रुपये में एक्स्ट्रा दे रहे हैं। उस 800 रुपये का 500 रुपये का राशन मिल रहा है। 300 हमारे मोदी जी अभी भी निकल रहे हैं, अभी 300 हमारे निकल रहे हैं। कौन सा राशन? ये जिस सिलेंडर पर काउंटर कर रहे हैं, मैं जहां कहो कसम खा के बताता हूं, गैस सिलेंडर का कागज बनवाने में मुझे कमला गैस एजेंसी गाजियाबाद में 4000 रुपया अलग से देना पड़ा था। के लिए किताब लेने के लिए, सिलेंडर लेने के लिए 4000 रुपये एक्स्ट्रा दिए थे और 3700 रुपया सिलेंडर का दिए थे। वो है कांग्रेस की सिलेंडर की नीति और गैस की नीति, जिसको ये सपोर्ट करते हैं। समझ रहे सर? अभी मणिपुर देख लो, आगे मणिपुर चल रहा है, और जो विश्व में यूक्रेन में और रसिया में जो युद्ध चल रहा था, उसका एक कॉल पे बंद करवाना चाह रहे थे। मणिपुर का दंगा बंदना हो रहा, इनसे क्या होगा? ये देश की खाक विकास करेंगे? इस पर बोलिए। झूठ बोल सकते हैं, लंबे की बात करते हैं। मणिपुर की भौगोलिक स्थिति इनको पता नहीं है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में अभी हाल ही में पूरा क्लियर किया था, कांग्रेस यूक्रेन पर आ जाऊंगा, क्लियर किया था कि वहाँ वो जो सीमावर्ती जोग्राफिकल प्रॉब्लम है, पहाड़ी एरिया है और समतल है, कोई रडार नहीं है, कोई घेरा नहीं है। और वहाँ वो कौन लगता है, वो कौन देश लगता है? म्यांमार।
म्यांमार का बॉर्डर है, वहाँ के कुछ लोग आके कांग्रेस के समय में पहाड़ पर बस चुके हैं, जिनको नागरिकता कांग्रेस ने दे दी है वोट के चक्कर में, और जो जमीनी पर हैं, समतल पर हैं, वो कभी पहाड़ पर जाते हैं तो उनको नहीं जाना देना चाहते, और जब वो बाजारों में समतल पर आना चाहते हैं तो लोकल के लोग उनको नहीं आना जाने देते। वहाँ भौगोलिकल प्रॉब्लम है, जैसे कश्मीर में भौगोलिकल प्रॉब्लम है। इस वजह से एक मिनट, और इन्होंने मणिपुर की दंगा पर तो बड़ा जोर दिया, वर्तमान में राजस्थान की घटना पर जोर नहीं दिया है। और जब बिहार में जो है जो जहरीले शराब पी के मर रहे हैं, और दिन दहाड़े पटना शहर में औरत नंगी की जा रही, उस पर कभी चर्चा नहीं करेंगे। किसी भी नेता का बायोडाटा उठा के देख लो पिछला, अगर किसी पे अरबों खरबों से कम मिल जाए ना प्रॉपर्टी, तो मेरे को बोल रहे कौन बीजेपी संसद को बता। सुनो, मैं बीजेपी के जितने संसद हैं, उनका पिछला बायोग्राफी देखिए, जो वो क्राइम में सने मिलेंगे, देखिए जाके। संसद की बात कर रहा हूँ, जितने नेता हैं उनका पिछला रिकॉर्ड चेक कीजिए, वो सब में क्राइम मिलेंगे, उनके सब में रिपोर्ट, सबके जितने भी थाने हैं ना, सब में उनके FIR मिलेंगे, मुकदमे मिलेंगे, सबके मुकदमे चल रहे हैं। किस पे एक्शन हो रहा है, जाके देखिए लिस्ट उठा के उनके नाम का देखिए। ये बीजेपी के लिए ही नहीं है, सही बोल रहे हैं। अभी कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी के विधायक के बेटा के घर रुपया पकड़ाया था। मैं इनके बात का जो सही चीज है उसका समर्थन करना पड़ेगा। बीजेपी का एक विधायक कर्नाटक में चुनाव से पहले, कांग्रेस की सरकार आने से पहले, एक बेटा पकड़ाया जिसके घर करोड़ों रुपया पकड़ाया। बीजेपी दूध की धोई नहीं है। मैं बीजेपी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता, उनके बात का मैं सपोर्ट करता हूँ। भ्रष्ट हर सरकारों में, हर पार्टियों में लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो। अरे जब इस देश का एक वार्ड का पंचायत का मुखिया भ्रष्ट हो सकता है, तो ये तो बड़े बड़े पंख वाले हैं। मैं इनके इस बात का सपोर्ट करता हूं, लेकिन केवल बीजेपी पर आरोप लगाएंगे इसका सपोर्ट नहीं करता हूं। सारे पार्टियों में भ्रष्ट है। हाँ, मैं इसका सपोर्ट करूंगा कि सारे पार्टियों में भ्रष्ट है, केवल बीजेपी में भ्रष्ट नहीं है। सब पार्टी में घोटालेबाज बैठे हैं। अगर ये कहता हूं गलत, तो पूरी जनता से पूछिए, सब पार्टी में गलत लोग हैं कि नहीं, भ्रष्ट है कि नहीं, भ्रष्टाचार करने वाले। जवाब दो। अच्छा, साइड जाना, ठीक है। मैं कहना चाहता हूँ, अगर जो विपक्षी पार्टी है उसमें करप्शन तो मिल सकते हैं, मैं भी कहता हूँ करप्शन मिल सकते हैं, लेकिन इतना मुकदमा नहीं मिलेगा जितने पार्टी के संसद इसमें बैठे हुए हैं ना, जितने बीजेपी के संसद बैठे हुए हैं, इनके ऊपर मुकदमे जितने हैं उतनी उनकी करप्शन नहीं होगी। जितने मुकदमे हैं इनके, और इतने शर्मनाक मुकदमे हैं कि लिस्ट जाके चेक कीजिए, आपको खुद ही पता लग जाएगा। लिस्ट कहाँ से पता मिलेगी? अरे जब बीजेपी सरकार, वो इसी चीज को तो छुपाने के लिए बीजेपी संसद बने हुए हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार में जाइए सब जुर्म बंद हो गए। भाजपा के यहाँ जाके हो जाता है क्या? बिल्कुल हो जाता है। ब्लैक मनी की पता नहीं लगेगी। बताओ भैया क्या है? भैया ब्लैक मेल की ना पता लगेगी, आप बोल रहे हो। मेरी बात सुन लो, इनने बोला है कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट बीजेपी में है। आप एक काम करो, जो पुरानी पार्टी है ना, उनका एक बार बायोडाटा उठा के देखो, कांग्रेस पार्टी का, मैं खुलतम बोल रहा हूँ, उनका बायोडाटा और उनकी जितना उन्होंने घोटाला किया है ना, अगर किसी पार्टी ने भी किया हो, मैं समाजवादी की भी नहीं कह रहा, शायद उन्होंने सुना नहीं, शायद उन्होंने सुना नहीं। करप्शन मिल सकता है, लेकिन जितने मर्डर और जुर्म है ना उतने नहीं मिलेंगे जितने बीजेपी संसद के हर नेताओं में। भैया किसी ना किसी मजबूरी में कोई ना कोई कदम उठाना पड़ता है, ऐसा भी होता है। मजबूरी होती है, लेकिन उस पर एक्शन भी होता है। सरकार किस लिए है? सरकार भी होती है, उसको छिपाया नहीं जाता, सरकार छिपाती नहीं है। ये सरकार छिपा रही है उस चीजों को, क्लीन चिट दे रही है उस चीजों को। बनाया उन्होंने ना, देखो आप अगर पुराना उनका बायोडाटा उठ के बाहर आया होता पहले उस वाली सरकार में, तो वो सांसद बनते क्यों? सुनो, पिछली भैया मेरी बात सुन लो, पिछली बारी सरकार में तो बने थे, क्रिमिनल बने थे ना, वो अंदर क्यों नहीं गए? बाहर वो सांसद क्यों बन गए? मेरे को इस चीज का जवाब दो भैया। अंदर जाने की नौबत थी, इसलिए बीजेपी पकड़ा, इसीलिए उन्होंने बीजेपी पकड़ा। किसी को पता नहीं है, जब बीजेपी की सरकार आती है, कांग्रेस के नेताओं का, एक मिनट सुन लो भाई, कांग्रेस पर केस होती है, कहता है मेरी सरकार आएगी तो जेल में भेज देंगे, लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई कोई कांग्रेस का नेता जेल में नहीं जाता है। जब कांग्रेस की पार्टी विपक्ष में होती है तो कहती है मेरी सरकार आएगी तो बीजेपी के सारे नेता जेल में जाएंगे, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आती है तो बीजेपी का कोई नेता जेल में नहीं जाता। मेरी सुनते रहना। ऐसा ही समाजवादी पार्टी कह रही थी, बीजेपी कह रही थी कि मेरी सरकार आएगी तो सिपाह लखले सब जेल जाएंगे, कोई जेल नहीं गया, केस भले चल रहा होगा, आजम खां तक गए लेकिन जमानत पर छूटे। और जब अखिलेश की सरकार आती है तो सरकार आने से पहले कहते हैं बीजेपी को जेल में डालेंगे, कोई जेल में नहीं। एक दूसरे को ही बचाव करते हैं अपनी सरकार आने में। इनका तथ्यहीन बयान है, मैं इसको नहीं मानता। ये अपने भड़ास निकालने कैमरे के सामने चैनल पर दिखाने के लिए, मैं इसको नहीं मानता, खंडन करता हूँ। अपना जो अंदर ही घुट घुट के जी रहे हैं, हम उसे घुट घुट के ही जी लें, वो ये चाह रहे हैं। पहले ये बताइए, हम राम के नाम पे तलवार लेके टहलें या फिर हम अपने एजुकेशन लेके डिग्री दिखाएं? तलवार लेके टहलना जरूरी है या फिर डिग्री लेके टहलना जरूरी है? आपको क्या ठीक लगता है? भैया मुझे डिग्री चाहिए, तलवार ना चाहिए। तलवार ना चाहिए। तलवार बाहर किसने निकलवाई है ये बता दो मुझे। किस सरकार में बाहर निकल के हाथ में आई थी, मेरे को ये बता दो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, तलवार किस सरकार में बाहर आ गई थी? कितने मर्डर होते थे बाहर आके? आप बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप भी बोल रहे हो ना कि हमारे हाथ में तलवार दे दी सरकार ने, बहुत चीज दिखा दिया मुझे। नहीं, आप बोल रहे हो ना कि हमारे हाथ में सरकार ने बहुत चीज तलवार दी, किसने है?
मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप जवाब दो ना इस चीज का। तो खुलेआम तलवार लेके निकलवाने की, ये खुलेआम तलवार निकलवाने की बात कर रहे हैं, खुलेआम तलवार लेके निकलवाने की बात कर रहे हैं। आप हिंदू धर्म का, आप पहले तो हिंदू धर्म पे आप तलवार लेके जाने दो। अरे नेताओं के बेटे जितने भी हैं वो डिग्री लेने जा रहे हैं आउट ऑफ इंडिया, और हम साले तलवार लेके हमको राम के नाम पे तलवार दिया जा रहा है कि हम राम के नाम पे लड़े जाके। और जो जितने नेताओं के बेटे हैं सब हमें आउट ऑफ इंडिया जाके पढ़ाई करें, डिग्री दिखाते हैं, तलवार नहीं दिखाते हैं। किस सरकार में किस सरकार में अगर बीजेपी हो कांग्रेस हो किस सरकार के बाहर नहीं पढ़ने जा रही? मेरे को काम अगर मैं गिनवाऊं सारे काम रुके पड़े थे, सीरियस बता रहा हूँ। कोई भी मुझे काम गिनवा दो कि ये काम पूरे हुए थे। इसका इस सरकार में कितने काम हुए हैं? सारे काम हुए, गिनवाओ। आप गिनवाओ, खुद ही देख रहे हो आप गिनवाओ। आप क्या देखोगे आप? हाँ, दिखाओ। मेट्रो आई थी यहाँ पे, पक्की पूरी हो गई थी कंप्लीट। कौन सी? उसमें समाजवादी पार्टी में मेट्रो कंप्लीट हो गई थी। काम चल रहा था ना, काम चल रहा था। कहाँ चल रहा था? कहाँ मेट्रो बुलेट ट्रेन कहाँ है? बुलेट ट्रेन भाई कहाँ है? बस वही बची है, तो वो भी आ जाएगी। बची क्यों है? बस टाइम- 10 साल में। अरे वेट कर लो, वो भी आ जाएगी। 10 साल में काम उसका नींव नहीं भरी गई है अभी वो तक। भी आ जाएगी भैया, वेट कर लो, वो भी आ जाएगी। अरे वेट कितने दिन करें जब तक तो हम मर जाएंगे। दूसरे काम गिनाओ, ट्रेन आएगा बताओ। भाई देखो, सबसे बड़ी चीज मैं एक चीज बता दूं, डिजिटल इंडिया बनने वाला है और बन गया और बनेगा। इंडिया खत्म ऊपर कर दिए। मेरे क्या भारत बोल लो, भारत माता की जय। इंडिया भी है, मैं बताऊंगा। डिजिटल इंडिया कैसे बन गया बताओ। भैया सारी आज की डेट में, पहले क्या होता था, आप लोग बैंक में लाइन लगा के खड़े रहते थे पैसे निकालने के लिए। आज खड़े खड़े आप अभी भेज दोगे 50 1 लाख रुपए, भेजोगे ना? भेजोगे फोन कौन लाया? क्या? कौन लेगा? कौन लाया? कौन लेके आया आप बताओ? बताइए ना, बोल नहीं, इस फोन का आविष्कार किसने किया है बता दो मुझे। अगर तुम कह रहे हो कि नेता फोन लेके आया, इसका आविष्कार किसने किया? इंडिया में किसने लाया? कौन सी सरकार में आई? क्या कौन सी सरकार में आया? क्या आया? फोन मोबाइल। अरे भैया ये मत पूछो कि फोन किस सरकार में आया, इसका आविष्कार किसने किया? आप जो अभी मेट्रो बोल रहे थे, मेट्रो जब इंडिया में आता ही नहीं तो चलता कहाँ से? लाया किसने? इधर आप इधर बात करो, छोड़ो। मेट्रो का स्थापना कहाँ से हुआ बताइए? का? शुरुआत कहाँ से हुआ है? अरे कंप्यूटर को ठीक है, एक मिनट रुको, एक मिनट मैं बता रहा हूँ। मान लिया मैंने समाजवादी पार्टी ने या कुछ भी करी, उसने वहां पे उद्घाटन कर दिया, ठीक है। अगर तुम कोई काम कर रहे हो उसको पूरा तो करोगे। अरे लखनऊ में चलवा दिया। राम मंदिर में किसी ने बात कर लूं, एक बार छेड़ देता हूँ। राम मंदिर कितने वर्ष से रुका पड़ा था? विकास है वो। बताओ, विकास नहीं है। नहीं तो विकास गिनवाइए ना। हाँ, एक मुद्दा तो था। क्यों हम मुद्दा क्यों ले? अरे भाई ये इलेक्शन की बात चल रही है, विकास की बात चल रही है, बेरोजगारी महंगाई की बात चल रही है, उस पे बात बांध रखा था एक दो धर्म की बात नहीं। हाँ, मंदिर पर कह रहे थे। मंदिर की बात नहीं। नहीं बोले थे कि विकास कहाँ हुआ। विकास की बात मंदिर बनने से पूछे थे। मंदिर विकास नहीं है ना, धर्म है। धर्म नहीं चाहिए, विकास की बात करिए। हाँ, अब सुनिएगा, मंदिर भी विकास है। मैं बता रहा हूँ कैसे विकास है। जहाँ मंदिर बनी है तहाँ कम से कम मैं समझता हूँ, कम आंकड़ा बता रहा हूँ, तो 20 लाख को नौकरी, वो वहाँ आमदनी रोजी रोटी खड़ा होगा। फूल वाले का, मिठाई वाले का, ऑटो वाला जो टूरिस्ट घूमने जाएंगे मंदिर, उसका जो किराए पर रह के वहाँ घूमेंगे, उसका वहाँ रोजगार बढ़ा है। रही ये तो बढ़िया चर्चा बताया आपने। फिर पूरे देश में ही मंदिर बना। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सारी इंडस्ट्री, सारी कॉलेज, सारी हॉस्पिटल हटा दो। हर कदम कदम पे मंदिर बनाओ, हर कदम कदम पे मंदिर बनाओ। इंडस्ट्री, हॉस्पिटल, एजुकेशन सिस्टम जितना सब चीज बंद कर दो, सब चीज बंद कर दो। अब सुन लो, मंदिर बनाओ।